और माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा मुझे सहायता और बिहार के बेहतर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप यहाँ अजय निषाद के खिलाफ आप लोग आवाज लगा रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? क्या कर रहे हैं? मंत्री पद क्यों छोड़ देंगे? मंत्री पद क्यों छोड़ देंगे? बोलिए अमर जी, आज नामांकन किया है, क्या कहना है? जी बहुत खुशी मिल रही है कि माननीय प्रसाद यादव जी गरीबों के नेता और माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा मुझे सहायता और इस दुख की घड़ी में उन्होंने मेरा साथ निभाया और मुझे अपने सिंबल से चुनाव में जाने का मौका दिया। और जनता के प्रति उनका विश्वास, जनता से पूछ के ही मुझे ये सिंबल दिया गया है और जनता 12 तारीख को आपको इसका जवाब देगी और एक एक मत राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगा। चलिए, क्या आरजेडी का साथ मिलेगा, क्योंकि पूर्व मंत्री जी की बेटी भी वीआईपी से चुनाव लड़ रही हैं, क्या कहना है इसके बारे में? तो अमर कुमार पासवान जी के नाम पे है, तो और वो तो वीआईपी से लड़ रहे हैं और वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी बेटी गीता जी को लड़ा रहे हैं। तो इसमें और हमारे साथ सभी विधायक गण हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथ हैं और पूरे कार्यकर्ताओं में जोश खरोश के माहौल है और हम लोग अब से अपने काम में और क्षेत्र में जनता के बीच में लगेंगे। क्या मुकेश सहनी के वोटों से जो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आरजेडी को? जी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उन वोटों से और हमारा एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और एक एक कार्यकर्ता लाख लाख आदमी के बराबर का दम रखता है और मजबूती के साथ अपने कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता जी जीत के लिए पूरे आश्वस्त हैं और पूरे के पूरे 1 नंबर की दौड़ में ही हम लोग 2 और 3 नंबर की दौड़ में बीजेपी और वीआईपी की लड़ाई चल रही है। आज हम अपने प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी जी के लिए आज नामांकन करने के लिए हम लोग आए हैं और मजबूती से आज नामांकन होगा और मजबूती से कोछा विधानसभा में लड़ाई लड़ा जाएगा और अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार के बेहतर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा जनता बोछा की जनता ने पहले भी वीआईपी पार्टी को आशीर्वाद दिया हमारे प्रत्याशी को जिताए, लेकिन आज वो हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, उनका निधन होने के बाद सीट खाली हुआ। तो आज मजबूती से हमने प्रत्याशी बनाया गीता जी को और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और जीत के मजबूती से हम लोग एनडीए के सरकार में मजबूती से काम करेंगे। अजय निषाद लगातार जो है हमलावर हैं आपको लेकर। अब देखिए, वो पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो देश दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास तो 12 करोड़ लोग हैं और 12 करोड़ में से अगर एक लोग कोई है और वो ऐसे कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में? तो सर, तो आप कह रहे हैं कि सर हम एनडीए में हैं और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, एनडीए के खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं, हम एनडीए में है, हमारा सीट है, आप ही लोग न्याय कीजिए, बोछा के जनता न्याय करेंगे। ये सीट वीआईपी का था और यहाँ पे लोग जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, तो बताइए हम घर वाले हैं और कोई बाहर से आके कब्जा कर रहे हैं, तो बताइए कौन गलत कर रहे हैं? एनडीए में कितना असहज महसूस कर रहे हैं? नहीं, कोई असहज महसूस नहीं कर रहे। मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे बिहार में सरकार चल रही है और मजबूती से हम एनडीए में हैं और हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और हम बोछा में आएंगे और बोछा का जनता आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को देंगे और वो भी देखेंगे कि किनकी दादागिरी है, किनकी गलत सोच है, गलत तरीके से हमारे प्रत्याशी को सामने में दूसरे प्रत्याशी उतार दिए। तो ये सब जनता ध्यान देख रही है और समझ रही है और 16 तारीख को आप लोगों के बीच में जो निर्णय आएगा जनता का आशीर्वाद वो आपको देखने के लायक होगा। भाजपा तो कह रही है कि आपको एनडीए से अलग कर दिया गया है सर। वो जो भी करना है वो करे, जो भी करना है करे, बड़े आदमी है, बड़ा पार्टी है, बड़ा दल है, वो पिछड़ा समाज का, गरीब समाज का, दलित समाज का साथ अगर जो करना चाहेगा वो करने के लिए स्वतंत्र है। धन्यवाद। एनडीए में बने हुए हैं, दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं और आप यहाँ अजय निषाद के खिलाफ आप लोग आवाज लगा रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? की बात हो रही है इसमें, मुकेश सहनी का बात नहीं हो रहा है, समाज का बात हो रहा है। निषाद समाज के नेता सन एनडीए हमारे नेता को दागा देने का काम किया है। ये अजय निषाद और मुकेश सहनी की लड़ाई नहीं है, जी हाँ, यह लड़ाई गरीबों की और गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले और जो शोषित वर्ग है उनकी लड़ाई लड़ने वाले के अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई मुकेश सहनी और अजय निषाद के बीच नहीं है। ये तो आपने प्रश्न किया है कि दोनों में नेता कौन होगा, सहनी समाज का नेता कौन होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मुकेश सहनी
गरीबों के घर से पैदा लिए हैं और अपनी छवि, अपनी बदौलत, अपने कर्मों के बदौलत आज गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए आवाज उठाने का काम करता है। और इनको सत्ता का कोई लोभ नहीं है। नहीं, सत्ता का लोभ नहीं है तो मंत्री पद क्यों नहीं छोड़ते हैं और खुलकर संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं तो त्याग पत्र देंगे ना, बोलना नहीं, त्याग पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? त्याग पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? मंत्री पद क्यों छोड़ देंगे? मंत्री पद क्यों छोड़ देंगे? अगर तो एक तरफ मलाई खाएंगे, एक तरफ मलाई खाएंगे और दूसरी तरफ जो है वो सरकार को बोलेंगे, कैसे क्या चलेगा? नहीं, बदौलत बना है और मुख्यमंत्री नहीं, अगर भाजपा का विरोध करना है तो भाजपा के मंत्रिमंडल को छोड़ना होगा। एक तरफ मलाई खा रहे हैं और एक तरफ जो है तो नहीं, गुलामी की बात नहीं है, आपके मंत्री की बात हम बता रहे हैं। एक मिनट पक्षपात पूर्ण क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी में दम है तो उनको पार्टी से निकाल दे, उनको मंत्री पद से हटा दे। नहीं तो बीजेपी में इतनी ताकत है कि मुकेश सहनी को पार्टी से हटा दिया गया है। उनको तो हटा दिया गया है। किनको हटा दिया? सहनी जी को एनडीए से बाहर करने की बात तो लगातार हो रही है ना। लड़ाई है, ये पिछड़ों की लड़ाई है कि पिछड़ों की लड़ाई है? मुकेश सहनी किसी के अनुकंपा पर नहीं है, वो अपने छवि, अपने कर्मों, अपने त्याग और बलिदान के बदौलत है। तो खुलकर सरकार से बाहर होकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो सरकार को सोचना है कि उनको हटाना है कि सरकार को हटाना नहीं। अगर वो अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे केंद्र सरकार ने मलाहों को अति पिछड़ा अनुसूचित जाति में शामिल करने से मना कर दिया, जी है ना, तो फिर वो खुलकर सड़क पे लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये तो चुनावी लड़ाई है, ये तो चुनावी लड़ाई है, यही अधिकार की लड़ाई है। अगर अधिकार की लड़ाई नहीं होती, अगर ये चापलूस होते तो आज वो बीजेपी के साथ हम की संख्या उनके साथ है और वो चाहते भारी मतों से जीतकर कुमारी मुकेश सहनी जी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भरा हुआ है। कह रहे हैं कि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर आर वीआईपी।